So guys, let us talk about the conservation of charge. According to the law of conservation of charge, it is the property by virtue of which total charge of an isolated system always remains constant or conserved. तो पहली बात जो हमको समझनी है, what is basically an isolated system. ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम को समझने के लिए फॉर एग्जांपल मैं लेट अस टेक ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. ठीक है, मेरे पास बहुत सारी चार्जेस हैं, ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. एंड व्हाट एक्चुअली इज अ सिस्टम. सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ चार्जेस अंडर ऑब्जर्वेशन या द ग्रुप ऑफ चार्जेस अंडर स्टडी. जिस किसी चीज़ को मैं स्टडी कर रहा हूँ उस चीज़ को हम सिस्टम कहते हैं. ठीक है, और इस टाइम पे मेरे पास जो सिस्टम है इट इज़ बेसिकली एक ग्रुप ऑफ चार्ज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है. तो इस ग्रुप को मैं कहता हूँ दिस इज़ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, और मैं इसी ग्रुप को फॉर एग्जांपल स्टडी कर रहा हूँ. ठीक है, अब आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब हुआ. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो एक ग्रुप ऑफ चार्ज है, फॉर एग्जांपल मैं एक बाउंड्री खींच रहा हूँ, इससे बाहर इस ग्रुप ऑफ चार्ज में अंदर से आपस में ये जो चार्जेस हैं दे कैन इंटरेक्ट फ्रीली. कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दे विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर. ठीक है, बट दे विल नॉट इंटरेक्ट विथ एनी अदर गाय. ठीक है, किसी और चीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे आउटसाइड दिस बाउंड्री. क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है, मेरे पास ये वाला सिस्टम है. ठीक है, इतना ही है मेरे पास जो मैं भी स्टडी कर रहा हूँ. तो इसको छोड़ के बाकी सराउंडिंग्स में जो भी हो, ये सिस्टम, ये ग्रुप ऑफ चार्जेस उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, ना वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे. ठीक है, तो इस इन दिस सेंस अगर ये ट्रू है कि बाहर की कोई भी चार्ज या बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं कि चार्ज ही हो, कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो इसको इंटरेक्ट नहीं करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, ना ही ये मेंबर जो इसमें हैं, ना ही ये बाहर वाले सराउंडिंग्स में किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करेंगे, देन आई कैन ट्रीट दिस सिस्टम टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यही हुआ. अगर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, थर्मोडायनामिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जो ना ही तो एनर्जी एक्सचेंज करेगा, ना ही मैटर एक्सचेंज करेगा विद सराउंडिंग्स. ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है ये वो सिस्टम है जो जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता. सो दीज फोर्सेस कैनॉट एक्ट ऑन दिस सिस्टम. ठीक है, तो इस सिस्टम को मैंने आइसोलेट किया है. ठीक है, इसको मैंने आइसोलेट किया है, बाकी जो मेरे पास सराउंडिंग्स है उस सराउंडिंग से मैंने इसको आइसोलेट किया है. सराउंडिंग में कुछ भी हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है. ठीक है, लेकिन उस फोर्स का इस ग्रुप ऑफ चार्जेस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. तो इन दैट केस आई विल ट्रीट दिस ग्रुप ऑफ चार्ज, दिस सिस्टम, आई कैन ट्रीट दिस सिस्टम एज आइसोलेटेड सिस्टम. तो ऐसा ही एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे हम. ठीक है, एक ऐसे ही आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे हम. फॉर एग्जांपल मैं इट इज़ सम बॉडी हेयर. ठीक है, तो इट इज़ अ न्यूट्रल बॉडी. फॉर एग्जांपल इट इज़ मेड अप ऑफ, जस्ट कंसीडर आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल इट इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ चार्जेस फॉर एग्जांपल हेयर. ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी. सो दिस गाय इज ऑलरेडी चार्ज्ड गाय. ठीक है, अब मैं एक और बॉडी ले आता हूँ. ठीक है, और एक बॉडी ले आता हूँ, और जो ये बॉडी है दिस इज न्यूट्रल. ठीक है, इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये कंडक्टिंग बॉडी है. फॉर एग्जांपल कंडक्टिंग द सेंस की, अगर मैं इसको इस वाली बॉडी को कनेक्ट करूँगा बाय सम वायर, है ना, इसके साथ ये भी मेटल ही है, ये भी मेटल ही है, तो क्या होगा, जो इस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे
इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होंगे इस वाले साइड में। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सिंप्लीफिकेशन लेट्स टेक 3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गॉट ट्रांसफर्ड टू दिस मटेरियल और दिस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए। अब जो इनिशियली क्या था, इनिशियली मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए था, इस पे जो एक्स्ट्रा चार्ज थी या जो भी इस पे चार्ज थी दैट वाज इक्वल टू 6 टाइम्स इलेक्ट्रॉन चार्ज, 6 टाइम्स ई। ठीक है, अब फाइनल स्टेज में मैंने क्या किया, फाइनल स्टेज में मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बी इसके साथ कनेक्ट किया। ठीक है, यूं ही मैंने कनेक्ट किया, ये तीनों इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफ़र हो गए टू द मटेरियल बी। ठीक है, तो अब इस वाले मटेरियल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और इस वाले मटेरियल में भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी चार्ज, मटेरियल ए की जो चार्ज है नाउ दिस इज 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, और अब मटेरियल बी की चार्ज वो भी क्यू दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, जो यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहा हूँ, सो दिस होल थिंग इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर मी दिस होल थिंग इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्योंकि मैं किसी और फोर्स को इंटरेक्ट करने नहीं दे रहा है इसके साथ, and I suppose there is no other guy, no other force from outside, from the surroundings which is interacting with these objects. तो ये सिंपली आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस वाले ऑब्जेक्ट में। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज थी 0, है ना। तो आई कैन राइट क्यू बी, चार्ज ऑन बी वाज 0 एंड चार्ज ऑन ए, ऑब्जेक्ट ए पे जो चार्ज उस टाइम थी क्यू ए एंड दैट वाज इक्वल 6 टाइम्स ई फॉर एग्जांपल। ये था मेरा इनिशियल स्टेज। अब कनेक्ट करने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, तो इस पे जो चार्ज आ गई दैट इज क्यू ए दैट इज इक्वल 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और जो यहाँ चार्ज रह गई, ठीक है, अब यहाँ कितनी चार्ज रह गई, सिर्फ सिंपली 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा है ना। तो दैट इज क्यू ए दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक, तो ये इनिशियल केस है और ये फाइनल केस है। इनिशियल केस में देखेंगे व्हाट वाज द टोटल चार्ज, टोटल एक्स्ट्रा चार्ज दैट वाज 6 टाइम्स ई प्लस 0 दैट इज 6 ई। और जब फाइनल स्टेज में आफ्टर कनेक्टिंग द टू मटेरियल्स आई गॉट the final charge again 3e plus 3 that is again 6e. I am not taking the sign, negative sign here, because I am just talking about the magnitudes only in this case. So initial charge that was 6 times e and final charge that is also 6 times e. तो इसे क्या समझ आया, इसे ये समझ आया कि एवं यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र हुई, ठीक है, चार्ज तो ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन ओवरऑल जो चार्ज थी पहले वो 6e थी, और अब ट्रांसफ़र होने के बाद जो ओवरऑल चार्ज है दैट इज अगेन 6e। सो ओवरऑल चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा, सो ओवरऑल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो दिस इज द कांस्टेंट 6e एंड 6e हियर आल्सो। ठीक है, तो दिस इज what we call as conservation of charge, यानी चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गई चार्ज, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गई, नो डाउट, बट ऑन द होल अगर मैं पूरे सिस्टम पे नज़र डालता हूँ, मेरा इनिशियल चार्ज दैट इज इक्वल अगेन द सेम दैट इज 6e, हियर इट इज अगेन 6e। सो ओवरऑल चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। That is basically the principle of conservation of charge. So the conservation of charge is the property by virtue of which total charge of an isolated system always remains constant or conserved. ठीक है, इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
पेयर प्रोडक्शन। तो व्हाट इज दिस पेयर प्रोडक्शन? ठीक, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक गैमा रे फोटॉन होता है, just a photon, a gamma ray photon is just an energy. For example, this photon, it it materializes into an electron and a positron. Positron is having the same thing as electron, but only the charge differs. ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, एंड हियर इज a पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। ठीक है, ए गामा रे फोटॉन मटेरियलाइजेस इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अगर मैं इनिशियल कंडीशन में देखूं, जो गामा रे था अभी ये मटेरियलाइज नहीं हुआ था, तो यहाँ पर जो इसकी चार्ज थी दैट इज क्यू, दैट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज फोटॉन हैज नो चार्ज। अब जब ये मटेरियलाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी है, दैट इज -1 फॉर एग्जांपल, एंड प्रोटॉन की चार्ज कितनी है, दैट इज +1। अगेन द सम ऑफ द टू चार्जेस, दैट इज क्यू एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो फाइनल केस में भी मुझे जीरो चार्ज मिली और इनिशियल केस में भी मेरे पास जीरो ही चार्ज थी। तो अगेन चार्ज इज कंजर्व्ड, पहले जीरो फाइनली जीरो, इनिशियली जीरो फाइनली जीरो। एवन दो यहाँ पर मुझे चार्ज क्रिएट हुई -1, यहाँ पर चार्ज क्रिएट हुई +1, लेकिन ओवरऑल जब उनका सम निकालेंगे दैट इज अगेन जीरो, एज फार एज दिस प्रोसेस इज इन आइसोलेटेड कंडीशंस। ठीक है, सो पेयर प्रोडक्शन गामा गोज टू E माइनस प्लस E प्लस, यानी इट इज कॉल्ड पेयर। पेयर प्रोडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि पेयर प्रोड्यूस होता है, ये पार्टिकल्स का पेयर प्रोड्यूस होता है ना, फ्रॉम दिस गामा रे फोटॉन। सो हियर अगेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ओबेड। इसी तरह अगर मैं इसका रिवर्स ले लूँ, ठीक है, तो रिवर्स में क्या होता है, एनहीलेशन। एनहीलेशन इज कॉल्ड एनहीलेशन ऑफ मैटर। सो एनहीलेशन ऑफ मैटर में ये जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन, दे विल recombine with each other and they produce gamma ray photons, two gamma ray photons। ठीक है, टू गामा रे फोटॉन्स। अगेन यहाँ पर जो चार्ज -1 है, यहाँ पर चार्ज +1 है, टोटल चार्ज क्यू डेट इज इक्वल टू जीरो इनिशियली। अब जब ये एनहिलेट हो गया, जो हमारे पास गामा रे फोटॉन मिला डेट इज अगेन उसका भी चार्ज है, डेट इज जीरो, जीरो प्लस जीरो इट इज अगेन जीरो। सो इनिशियली इट वाज जीरो एंड फाइनली इट इज अगेन जीरो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी सिस्टम ले लो, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। उसमें आप देखो कि चार्ज तो ट्रांसफ़र होंगी होंगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, चार्ज ट्रांसफ़र होंगी। कहीं पर आपको लगेगा शायद चार्ज ख़त्म हो गई और कहीं पर आपको लगेगा शायद चार्ज प्रोड्यूस होगी, लेकिन ऐसा केस नहीं है। चार्ज कैन neither बी क्रिएटेड नॉट destroyed, you know it। हाँ, दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम, दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की ओर जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की ओर जा सकती है। लेकिन जब हम ओवरऑल सिनेरियो पे नज़र डालते हैं ना, तो ओवरऑल जो है उसका जो चार्ज है डेट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर हम यूनिवर्स की बात करेंगे, यूनिवर्स में जो चार्ज है ना डेट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। इवन दो यूनिवर्स में बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, यू नो डैट, बहुत सारे फिनोमेना होते हैं यूनिवर्स में। तो लेकिन जब हम अगर हम यूनिवर्स की ओवरऑल चार्ज निकालेंगे ना, डेट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। So I hope you understood this conservation of charge, and if you really like this, then please subscribe my channel. Thank you very much.